वो सर्दियों की सर्द रात। तहरीर शानी मलिक। दिसंबर 2012 की एक सर्द रात थी। मैं अपने वालिद और भाई के साथ रज़ाई में बैठा पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहा था। T20 एक इनिंग्स ख़त्म हुई तो वालिद साहब बोले, मैं ज़रा दुकान से सिगरेट ले आऊं। भाई ने कहा, मैं ले आता हूं, बाहर बहुत ठंड है। वालिद साहब मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं खुद ही जाता हूं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। वो ये कहकर घर से निकल गए। सिर्फ 2-3 मिनट गुजरे थे कि मेन गेट पर जोर से दस्तक हुई। सर्दियों की रात और ऐसी खामोशी। दरवाज़ा बजा तो दिल सहम सा गया। भाई ने गेट खोला और बगैर कुछ बताए बाहर चला गया। मैं भी भागकर गेट तक पहुंचा, मगर सामने कोई नहीं था। परेशान होकर अंदर आया तो अम्मी भी जाग चुकी थी। अभी 2 मिनट ही हुए थे कि भाई घबराए हुए वापस आए। बस इतना कहा, गेट खोलो, गाड़ी निकालनी है, अब्बू गिर गए हैं। मैंने गेट खोला, भाई गाड़ी लेकर फौरन निकल गया। मैं साथ जाना चाहता था मगर वो इतनी जल्दी में थे कि मुझे मौका ही ना मिला। मैं कांपता हुआ अम्मी के पास आ बैठा। अभी हम इसी परेशानी में थे कि आखिर हुआ क्या है कि पड़ोसी लड़का आया और सीधा बोला, अंकल की डेथ हो गई है। एक लम्हे में हमारी दुनिया ही बदल गई। 5 मिनट बाद अब्बू की मैयत घर में थी। वो बिल्कुल सेहतमंद थे, कोई बीमारी नहीं, बस गली में अचानक हार्ट अटैक और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो सर्द रात ऐसी रात थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सच है, जब कोई हमारे पास होता है हम इसे वो अहमियत, वो प्यार नहीं दे पाते जिसका वो हकदार होता है। बाप का साया सर पर हो तो एक अलग इत्मीनान होता है कि कुछ भी हो जाए मेरा बाप मेरा साथ खड़ा होगा। मैं गलत भी करूं तो खुद डांटेगा, मगर दुनिया को मेरी तरफ मैली नज़र से नहीं देखने देगा। बाप का रिश्ता बेलौस होता है, जहां मतलब और मफाद का कोई वजूद नहीं। अक्सर हम बच्चे अपने वालिदैन से खुलकर प्यार का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन ये वो रिश्ते हैं जो अगर खो जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। मेरे कंधों पे जब बोझ बढ़ जाते हैं, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।